नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त हूं और आज मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक संस्था के बारे में जानकारी है जिसका नाम है मानवता परिवार। सोचिए, एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह आम लोगों द्वारा, उन्हीं के लिए और उन्हीं लोगों के सहयोग से चलता है, जिसमें मदद का हाथ बढ़ाना एक परिवार जैसी ही भावना है। ये संस्था खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शुरुआत की गई, लेकिन सोचकर अच्छा लगता है कि ऐसा मॉडल पूरे देश के लिए आगे बढ़ सकता है। अब जरा सोचिए, घर परिवार में अचानक कोई गंभीर हादसा या अनहोनी हो जाए, मौत, भारी बीमारी या कोई हादसा जिसकी वजह से जीवन भर का असर हो, तब इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं से आता है मानवता परिवार का आइडिया। मानवता परिवार दरअसल एक सामूहिक परिवार की तरह है। जब भी किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु, स्थायी 100% डिसेबिलिटी या किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की वजह से जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है, तो बाकी सभी सदस्य मिलकर उस सदस्य के नॉमिनी यानी परिवार के खाते में मदद के लिए धनराशि जमा करते हैं। और यह रकम कम नहीं, पूरी 50 लाख रुपए तक जा सकती है। 50 लाख, जिससे बड़े बड़े खर्च, बच्चों की पढ़ाई या परिवार के गुजारे जैसी फिक्रें काफी हद तक हल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी सदस्य को कोई गंभीर एक्सीडेंट या बीमारी हो जाए, तब भी अकेले नहीं छोड़ते। ऐसी स्थिति में भी 10 लाख रुपए तक की सहायता पहुंचाई जा सकती है। और अगर एक्सीडेंट में अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो सदस्यता शुल्क के साथ 1 लाख रुपए तक इलाज में दिए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 200 रुपए सालाना का शुल्क और बदले में ऐसी सुरक्षा कवच। मेरी नजर से इसमें जो खास बात है, वह इसकी आसान सदस्यता प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के 18 से 62 साल के बीच कोई भी सरकारी, प्राइवेट, संविदा कर्मचारी, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, दुकानदार, छात्र, गृहिणी, किसान, मजदूर, कोई भी बन सकता है सदस्य। आपको बस मानवता परिवार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, सारे नियम पढ़कर हाँ करनी है और 200 रुपये वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने हैं। इतना आसान, न कोई लंबा चौड़ा फॉर्म, न कोई सिफारिश। खास ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य बनने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। बाकी आप भारत के किसी भी कोने में कार्यरत हों, सदस्य बन सकते हैं। और अगर आप पहले से किसी अन्य संस्था से जुड़े हैं, तो भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। किसी तरह की बंदिश नहीं है। सदस्यता हर साल के लिए वैध होती है, यानी हर बार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करना जरूरी है। मान लीजिए आपने 1 वर्ष की सदस्यता खत्म होने के 30 दिन के अंदर नवीनीकरण नहीं किया, तो आपकी वैध सदस्यता चली जाएगी, लेकिन फीस जमा होने पर फिर से पा सकते हैं। यहां व्यवस्था पूरी पारदर्शी लगती है। अगर आप गलती से ज्यादा पैसे भेजते हैं, तो वो सबूत देने पर आपको वापस भेज दिए जाएंगे। इस संस्था में नियम भी काफी साफ है। मान लीजिए आपकी उम्र 62 हो जाती है, या कोर्ट से किसी अपराध में दोषी ठहराए जाते हैं, या संस्थान विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो सदस्यता खत्म हो जाती है। और नकली दस्तावेजों से एक्सीडेंटल क्लेम लेने की कोई कोशिश पकड़ी जाए, तो भी फौरन सदस्यता रद्द होती है। अब सोचिए, संस्था जो 200 रुपए आपसे ले रही है, वह पैसे कहां खर्च करती है? इसका एक हिस्सा वेबसाइट बनवाने, कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस खर्च और जो सबसे जरूरी है, दूसरे सदस्यों की मदद जैसे एक्सीडेंटल इलाज और मृत्यु क्लेम जैसी स्थितियों पर खर्च होता है। इसमें पहले चेक किया जाता है कि वाकई घटना हुई है या नहीं। और हाँ, संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता हमेशा संस्था के पास पर्याप्त धनराशि मौजूद रहने पर ही मिलती है, यानी सब खुले तौर पर सिस्टम से जुड़ा है। अब एक्सीडेंटल इलाज के बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करें। अगर किसी सदस्य का एक्सीडेंट होता है और अस्पताल में कम से कम 24 घंटे एडमिट रहना पड़ता है, तभी 1 लाख रुपए तक की राशि दी जा सकती है। शर्त यह कि सदस्यता लेते ही तुरंत ये लाभ नहीं मिलता, बल्कि सदस्य बनने के 30 दिन बाद ही ये सुविधा मिलनी शुरू होती है। आपको अपने इलाज के सभी जीएसटी बिल, अस्पताल के दस्तावेज और पूरी जानकारी संस्था को वेबसाइट के माध्यम से देना जरूरी होता है। एक्सीडेंट के क्लेम साल में सिर्फ एक बार दिए जाते हैं। और हाँ, अगर किसी ने उस इलाज के लिए पहले ही किसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया हो, तो वैसे डबल क्लेम का औचित्य नहीं रहता। लेकिन अगर आप फिर भी क्लेम डालते हैं, तो संस्था अपने नियमों के हिसाब से सहायता करेगी। मेरे हिसाब से यह बहुत निष्पक्ष और व्यावहारिक सोच है। अब एक और थोड़ा पेचीदा लेकिन बहुत जरूरी नियम।
अगर किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मदद तभी मिलेगी जब सदस्य की सदस्यता लिए हुए कम से कम 3 महीने यानी 90 दिन पूरे हो चुके हों। अगर सदस्य की सामान्य बीमारी से मृत्यु होती है, तो भी यही लॉक इन पीरियड लागू होता है। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज आदि की स्थिति में यह लॉक इन पीरियड बढ़कर 1 साल हो जाता है। मौत या बीमारी की वजह को लेकर संस्था पूरी जांच करती है। मसलन, अगर कोई हार्ट अटैक, ऑपरेशन, लिवर इन्फेक्शन, एक्सीडेंट के दौरान मौत वगैरह, तो ये सारी डिटेल अस्पताल के दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जांची जाती है। और अगर किसी ने जानबूझकर या कुटिलता से किसी को मरवाया, आत्महत्या की या ऐसे कोई केस सामने आए, तो बिल्कुल भी सहायता नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात, अगर सालाना सदस्यता समय पर रिन्यू नहीं हो पाती, तो वैध सदस्य नहीं रह जाते और ऐसे में नॉमिनी या परिवार को कोई सहायता नहीं मिलेगी। संस्था के नियमों में पूरी पारदर्शिता और सख्ती दोनों है। नकली दस्तावेज लगाकर या गलत सूचना देकर फायदा उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। एक रोचक नियम यह भी है कि संस्था हर सदस्य से अपेक्षा करती है कि वह समय समय पर कुल सहयोग राशि का 80% सहयोग अवश्य करे। यानी संस्था के साथ बने रहना और एक्टिव रहना जरूरी है, तभी सारे लाभ तय होते हैं। अगर कोई सदस्य लंबे समय से सहायिकाओं से दूरी बना लेता है या सहयोग पूरे नहीं करता, तो फिर भी सहायता में कटौती या रोक लग सकती है। इसमें स्थिति को देखने और नेशनल या राज्य स्तरीय कोर परिवार की अनुमति पर अंतिम निर्णय का अधिकार संस्था के डायरेक्टर टीम के पास ही है। पहली बार पढ़ने पर ही एक बात बहुत पक्की लगती है। मानवता परिवार अपने अंदर एक असली सामाजिक बीमा का मॉडल ले आता है, लेकिन उसे बिना किसी भारी भरकम कागजी कार्रवाई, बिना प्रीमियम का बोझ या क्लेम रिजेक्शन की चिंता के पूरी तरह अपने लोगों के बीच उनकी मदद के लिए संकल्पित करता है। और इसमें जो आदान प्रदान है, वह महज पैसे की नहीं, भरोसे और अपनत्व की भावना की है। कुल मिलाकर जितना मैंने इस दस्तावेज में पढ़ा, उतना ही भरोसा और विश्वास जगा कि अगर ऐसे और संगठन हमारे समाज में बने, तो आम लोगों के लिए जिंदगी के मुश्किल वक्त में एक मजबूत सहारा पैदा हो सकता है। सोचिए, 200 रुपये सालाना खर्च करने पर बीमा की नहीं, एक परिवार की ताकत मिलने लगे। यही था आज का पॉडकास्ट। मानवता परिवार की सोच और इसके नियम, इसका तरीका और समाज को जोड़ने का एक बेहद शानदार मॉडल। उम्मीद है आपको भी यह जानकारी उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितना मुझे इसे पढ़ते हुए महसूस हुआ। यही सोचते हुए मैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।